लखनऊ की राजनीति में नीरज सिंह जी धूम मचा रहे हैं। ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के छोटे बेटे हैं। राजनाथ सिंह जी तो नेशनल लेवल पर काम करते हैं, लेकिन नीरज सिंह जी ने ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स को चुना है। लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, में बीजेपी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट बनते जा रहे हैं। इनका फोकस यूथ और दलित कम्युनिटी के साथ जुड़ना। नीरज सिंह जी पॉलिटिक्स में साइलेंटली एंटर हुए हैं, लेकिन कमाल का काम कर रहे हैं। ये पर्दे के पीछे रहकर कनेक्शंस बनाते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं। लखनऊ और उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका काम और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां से सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। सेंटर में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश जीतना बहुत जरूरी होता है। नीरज सिंह जी पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं, तभी तो युवाओं और दलितों पर फोकस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। पहले दलित वोट बैंक ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी को जाता था, लेकिन नीरज सिंह जी दलित युवाओं से जुड़कर पॉलिटिक्स का रुख बदलना चाहते हैं। ये समझते हैं कि आजकल के युवा क्या चाहते हैं और बीजेपी को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी एस्पिरेशंस पूरी कर सकती है। ये सिर्फ वादे नहीं करते, बल्कि लोगों से पर्सनली जुड़ते हैं। इसलिए ये ग्रासरूट्स लेवल पर काम करते हैं, ऐसे इवेंट्स और इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइज करके जो डायरेक्टली कम्युनिटीज को बेनिफिट करते हैं। ये बीजेपी के लिए लॉयल सपोर्टर्स बनाना चाहते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही, तो आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो सकता है। नीरज सिंह जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी युवाओं और दलितों से कनेक्ट करने पर बेस्ड है। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश की पॉलिटिक्स में इनका कितना बड़ा रोल है। ये सिर्फ स्पीचेस और रैलीज नहीं करते, बल्कि लोगों से बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम्स समझते हैं और सॉल्यूशंस देते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है फरवरी 2025 में लखनऊ में हुआ सोशल जस्टिस सेमिनार। ये कोई बड़ा पब्लिक इवेंट नहीं था, बल्कि एक क्लोज डोर इनवाइट ओनली इवेंट था, जहां इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हुई। नीरज सिंह जी ने दलित स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया, जहां वो अपनी बात रख सकें। इस सेमिनार में बीजेपी के कई बड़े लीडर्स भी आए थे, जैसे कि यूपी बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी धर्मपाल सिंह जी और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण जी, जो कि जाटाव कम्युनिटी से हैं, जो एक प्रोमिनेंट दलित सबकास्ट है। लेकिन नीरज सिंह जी सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस तक ही सीमित नहीं है। वो जानते हैं कि युवाओं से उनके इंटरेस्ट्स के थ्रू कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल है अप्रैल 2025 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ऑर्गेनाइज किया गया डॉक्टर अम्बेडकर मैराथन। धर्मपाल सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये मैराथन बहुत सक्सेसफुल रहा, खासकर दलित युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये इवेंट्स अलग अलग नहीं है, बल्कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे दलित युवा बीजेपी को सपोर्ट करें। नीरज सिंह जी समझते हैं कि युवाओं को नॉलेज देकर और उन्हें अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म देकर बीजेपी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल सकता है। वो ऐसे बीजेपी सपोर्टर्स तैयार करना चाहते हैं जो सिर्फ वोट ही न दें, बल्कि पार्टी के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं। नीरज सिंह जी लखनऊ में बीजेपी को मजबूत करने के लिए स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ इलेक्शंस जीतने से ही पार्टी स्ट्रांग नहीं होती। इसके लिए लोगों से लगातार जुड़ना और लोकल इश्यूज को समझना जरूरी है। इनके इनिशिएटिव्स से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए इनका लॉन्ग टर्म विजन है। इनकी एक स्ट्रैटेजी है साइलेंट पॉलिटिक्स, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करती है। इसमें लोगों से पर्सनली कनेक्ट किया जाता है और कम्युनिटी फीलिंग बिल्ड की जाती है। नीरज सिंह जी भी यही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, खासकर दलित युवाओं के साथ। ये क्लोज डोर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों से वन ऑन वन बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पर्सनली लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। बीजेपी के आइडियोलॉजी के प्रति इनकी कमिटमेंट इनके पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी दिखती है। सितंबर 2024 में गोंडा में बीजेपी मेंबरशिप ड्राइव के दौरान इन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पर हमला बोला। इन्होंने अखिलेश यादव जी पर सनातन धर्म के खिलाफ होने का आरोप लगाया। इन्होंने राम मंदिर के इनॉग्रेशन डेट पर भी सवाल उठाए।
इन स्टेटमेंट्स से पता चलता है कि ये बीजेपी के कोर वोटर्स को अट्रैक्ट करने वाले इश्यूज पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं। बड़े पार्टी इवेंट्स में इनकी प्रेजेंस से पता चलता है कि बीजेपी में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अप्रैल 2025 में ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी इवेंट में शामिल हुए। इस इवेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जैसे बड़े बीजेपी लीडर्स भी मौजूद थे। ऐसे हाई प्रोफाइल इवेंट्स में सीनियर लीडर्स के साथ इनकी प्रेजेंस से पता चलता है कि पार्टी में इनका कद बढ़ रहा है। नीरज सिंह जी के पॉलिटिकल जर्नी पर सबकी नजर है। इनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, फैमिली बैकग्राउंड और बीजेपी में बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, लेकिन इनके इनिशिएटिव्स और बढ़ती विजिबिलिटी से लगता है कि पार्टी में इन्हें बड़ा रोल मिल सकता है। दलितों पर इनका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। दलित कम्युनिटी जो पहले पॉलिटिक्स में पीछे थी, अब एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में बीजेपी ने दलित वोट बैंक में अच्छी पकड़ बनाई है। नीरज सिंह जी इस सपोर्ट बेस को और मजबूत करना चाहते हैं, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। युवाओं से कनेक्ट करने की इनकी एबिलिटी भी बीजेपी के लिए एक एसेट है। बदलते पॉलिटिकल माहौल में युवाओं से जुड़ना पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर युवाओं और दलितों को एम्पावर करने की इनकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही, तो आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का नक्शा बदल सकता है। नीरज सिंह जी एक राइजिंग स्टार है, जिनका पॉलिटिकल जर्नी देखना दिलचस्प होगा। इनकी स्ट्रेटेजिक सोच, ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स की समझ और बीजेपी के आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट काबिले तारीफ है।